वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जी ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और आप लोग हमारे अंदरूनी हम्म। मामलात में दखल अंदाजी ना करें। लेकिन ये आजकल के दुनिया में मॉडर्न टाइम्स में इस किस्म का जो बर्ताव है अपने लोगों के साथ, खा वो ख़वातीन हों या जो अकलियती फ़िरके हों, उनके ये ना मंजूर नामुमकिन है और ना मंजूर भी है। और जैसे ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ तो ह्यूमन राइट्स फोरम्स में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जनरल असेंबली, यूएन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हर वक्त उनकी तनकीद होती है। हम अब तक इन लोगों को अपनी तरफ से जितना हो सकता था हम इनकी मदद करते थे, इनके इनके हक में बोलते भी थे कि जी आप इनको थोड़ा टाइम दें, इनको वक्त दें, हम इनको समझा रहे हैं। लेकिन ये तो अभी इन्होंने जहाँ पर ये जिस मोड़ पर ये आके खड़े हुए हैं, इससे तो लगता है कि इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, ये वही दकियानूसी जी। किस्म की बातें। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि आप खवातीन या बच्चियों को तालीम ना दें? ये तो मतलब इनका जो इस्लाम है, ये इस्लाम जो असली जो असल इस्लाम है, ये इनका तो नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ट्राइबल उसमें से निकाल के लेके आए हैं, जो जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये है कि अंदरूनी मामलात और अंदरूनी मसाइल के साथ साथ वो पूरी दुनिया के लिए भी अब खतरा बन रहे हैं। वहां पर रहने वाले गिरोह जो अफगान तालिबान की पुष्तपनाही हासिल किए हुए हैं। प्रोग्राम में जिक्र हालिया पाक अफगान कशीदगी के तनाजुर में सामने आने वाले एक अहम फैसले का कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल कर दी गई, क्योंकि कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। साथ ही अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासिस भी मनसूख कर दिए गए हैं, जिसके बाद कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के तमाम टर्मिनल्स ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस भी रोक दी है। इकदाम पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी के तनाजुर में एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब जुलाई 2025 में पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट का मजमूई हजम $56 मिलियन से बढ़कर $100 मिलियन तक जा पहुंचा और इसमें सिर्फ एक माह के दौरान 78% इजाफा देखने में आया। ताहम हालिया बरसों में यह हजम मजमूई तौर पर कम हुआ और गुज़श्ता बरस यह हजम $2.87 अरब था, जो इस रवां साल सिर्फ $1.1 अरब तक ही रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2022 में यह हजम $7 अरब था। हालिया फैसले से अफगान ट्रांजिट ट्रेड कितनी मुतासिर होगी, इसके हमारे तजारती खसारे पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुनेद अल्ताफ साहब। जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाक अफगान बाहमी तजारत की बंदिश और ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से बात की जाए तो असरात क्या होंगे जो इस वक्त बंदिश हो गई है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये तो जी आजकल का बहुत बर्निंग इशू है, क्योंकि इससे जी ये तो सिर्फ गुजरने का रास्ता नहीं है, ये तो एक ट्रेड रूट है और हम खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसकी वजह ये है कि हमारे पास यही ओनली बॉर्डर है जिस पे हमारी ट्रेड होती है। इसमें लाखों करोड़ों लोगों का रिज़्क भी इन्वॉल्व होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर मजदूर इन्वॉल्व होते हैं, गोडाउन्स इन्वॉल्व होते हैं जी, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कम से कम कोई 300 के करीब हमारे यहाँ तुरखम बॉर्डर पे ट्रक खड़े हैं। फिर इसी तरह खरलाची है, अंगूर अड्डा है। तो सारे जो हमारे ट्रेड के रूट्स हैं वो इस वक्त हमारे लिए बंद है। और चूंकि हम टेल एंड पे बैठे हैं, हमारे लिए और तो हमारे पास कोई वो भी नहीं है, इसके अलावा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारी ज़्यादातर ट्रेड जो है वो अफगानिस्तान पे डिपेंड करती है। तो हम काफ़ी ज़्यादा जी इस चीज़ को लेके परेशान है। अभी भी कुछ ट्रक्स की जीडीज फाइल हो चुकी थी, उनको बड़ी मुश्किल से, जो इंपोर्ट के थे वो तो हमने किसी तरीके से रिलीज करवाए बॉर्डर से, लेकिन जो एक्सपोर्ट के ट्रक्स हैं वो अभी भी खड़े में। और इसमें 110 120 ट्रक ऐसे हैं जिनके माल बिल्कुल, जिनकी जीडी फाइल नहीं हो रही और वो अभी बॉर्डर से वापस अपने सोर्सेज को वापस जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां हैं, फल है, अद्वियात हैं, और वो कि काफी दिन ऑलरेडी बॉर्डर पे गुजार चुके हैं जी। सही है, मतलब ये आपके तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला है। आप अल्ताफ साहब, ये जो जी चीज़ है, अफगानिस्तान की मईशत क्या
इस ट्रांजिट के बंद होने का मुतहम्मिल हो सकती है? उनको नहीं नुकसान हो रहा कि इसके बावजूद कि वो सीज फायर देखिए की जी, खिलाफ वर्जी उनको कर तो रहे बहुत हैं बड़ा और वहां पर जी उनको तो जी ऑब्वियसली हम्म, हम ऑब्वियसली हमें भी बहुत बड़ा जी नुकसान है, लेकिन उनको तो हमसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आज दिन तक उनके मुल्क में अगर कुछ गया है तो वो तो जनीवा कन्वेंशन के तहत, ये तो एक ट्रेड रूट है कि उसके पास समंदरी रास्ता नहीं है अफगानिस्तान के पास, तो दैट्स वाई वो हमारा रूट यूज करते हैं। और इस वजह से आपको पता है जैसे कि सुई से लेके और हेलीकॉप्टर तक हमारे ही नहीं, इसी पाकिस्तान के रूट से उनकी ट्रेड होती है, उनकी हर चीज हमारे पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। हम्म, तो उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है, वहाँ का भी कारोबारी जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, कारोबारी भाई हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ का जी। और इसके अलावा मैं जो तो आपको एक हुकूमत बात पर करना प्रेशर चाहूंगा वहां वो के ये भी है। जी 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 जी, जी आप जी। बताएं। अब मैं आपसे ये सवाल करें, जो आप कह रहे हैं कि वहां के जो ट्रेडर्स हैं उनका भी नुकसान है, तो वहां ट्रेडर्स गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं कर रहे कि हर तरह का जो रूट है वो बंद होने से वहां एक तो वैसे भी किल्लत होती है, दूसरा वहां का नुकसान भी ताजरों को हो रहा है, वहां प्रेशर नहीं हो रहा है हुकूमत पर? नहीं नहीं जी, वहां पे भी एक्सट्रीमली प्रेशर है, क्योंकि देखिए जी, मैं तो जैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारे बहुत, वहां से तो ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां आती हैं, और फिर अफगानिस्तान से बढ़कर हमारे लिए वस्ताई एशियाई ममालिक जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से अभी गुज़िश्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर अभी भी डील किया वहां से, हमारे एक मतलब एक आप समझे कि उनके भी जो ट्रांजिट ट्रेड है वो भी इसी रूट से हो रही है, वो भी अफेक्टेड है। और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अगर वो मीडिया पे शो नहीं कर रहे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन वो प्रॉब्लम में नहीं है, वो इंतहाई हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज अ स्टेबल कंट्री। सही। और हम लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि जब भी हमारी सरहदों पे अगर कोई बुरी नजर डालेगा, तो फिर उसके लिए तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को देखना पड़ेगा जी कि बिल्कुल, और वो ये उसका एक बहुत। अमल और जी मुजाहिरा नजर भी आ रहा है। अच्छा जुनेद साहब, एक चीज मैं आपसे, मतलब हमने माजी में याद करते हैं 1963 में दाऊद खान की हुकूमत भी इसलिए वो मुस्ताफी हुए थे कि बाजोड़ जो जंग थी उस वक्त ट्रांजिट ट्रेड रुकी, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि प्रेशर तो हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी कशीदगी होती है ट्रांजिट ट्रेड रुक जाती है, कोई बाकायदा कोई जी जी जी। मुआहदा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये ट्रांजिट ट्रेड ना रुके। ये अभी तक आज तक हम मुआहदा नहीं कर पाए हैं किसी भी किस्म का ट्रांजिट के हवाले से। ये जी बड़ी बस आप कह लें कि दोनों दो तरफा, आप इसको बदकिस्मती समझ लें कि आज दिन तक हमारे कुछ भी होता है, हमारे जल्दी गेट्स बंद हो जाते हैं सर। गेट्स के क्लोजर और हम्म, मतलब बंद कमरों में फैसले करने से ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं आती, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है जी। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हजारों लोगों का रिस्क इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, कंटेनर की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सर्दी गर्मी होती है, बारिश होती है जी, बड़े मसाइल हो जाते हैं। फिर हमारे बॉर्डर पे बहुत कोई हाई फाई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ से ट्रक्स जो है हमारे, मतलब पंजाब से बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, हमारे पाकिस्तानी गुड्स की ट्रेड हो रही है, वो उनके माल होते हैं, वो फैक्ट्रीज भिजवाती हैं जी, एक ट्रस्ट लेवल होता है, वो बॉर्डर पार करता है, वहां से क्लियर होता है, लोग पैसे भिजवाते हैं, तो एक क्याओस मच जाता है जो कारोबारी कम्युनिटी को बहरहाल बहुत ज्यादा नुकसान देता है। मेरी तो दोनों तरफों की गवर्नमेंट से ये बिल्कुल। आप समझे रिक्वेस्ट होगी कि अगर इस पे कोई मुआहदा हो जाए, एक देरपा मुआहदा हो जाए कि किसी भी वजह से ये रूट ना रुके, क्योंकि सर ये आगे लीड करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को, और फिर उस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स सही। हो जाते हैं, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से हमारा जो है वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ है, और बहुत अच्छा सिलसिला, अभी जाकर 6-7 महीने हुए थे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन अब दोबारा से अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुके हैं जी। पाकिस्तान की कोशिश है कि खत्ते के ममालिक में तमाम तिजारत को भी फ़रोग दिया जाए, बाहमी भाईचारे को भी फ़रोग दिया जाए, लेकिन तिजारत और शर अंगेज़ी साथ साथ नहीं चल सकती है, और अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को इस बात को समझना बहुत ज़्यादा